जैसे नेज़ोलेबियल लाइंस हैं, हमारी नेक की लाइंस हो जाती हैं, फेस के ऊपर, और ये दरमियान में आपने देखा होगा एंगर लाइंस आती हैं, तो इनके अंदर भी हम समटाइम फिलिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को दाने निकलते हैं, वो दाने फिर जब ठीक हो जाते हैं तो उनकी जगह पे एक खड्डा सा, एक निशान सा बन जाता है, उस निशान की जगह पे हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स आपने देखा जब हील हो जाता है तो उसके बाद वो नीचे नीचे पंच लीजन्स रह जाती हैं, उन जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनके अंदर भी हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल। हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं जिनको हमने फिल करना होता है, जिनको हमने फिलिंग इफेक्ट देना होता है, और उसमें हम बहुत सारी नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे, जिसमें एक फ़ैट ग्राफ्टिंग है। फ़ैट ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बॉडी से फ़ैट लेते हैं और उसको फिर लिविंग सेल्स होते हैं, उनको हम किसी दूसरी जगह पे जहाँ हमें उसकी फिलिंग इफेक्ट देना होता है वहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब अगर सवाल आता है कि अगर हम फिलिंग को कंपेयर करें तो मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक फिलर्स भी तो हैं। अब इसका उसके साथ हम मुआवजा अगर करें तो हमें पता लगता है कि जो फिलर हम बाज़ार से ले रहे हैं वो सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, वो बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है। उससे कोई 100 में से 2-4 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। फिर कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो बाहर से लेके आ रहे हैं वो 1 मिली जो ml की वाइल होती है उसकी कॉस्ट और कंपैरिजन टू द फैट जो हमारे पास ढेरों ढेर है, हम अपनी फ़ैट निकाल सकते हैं। फिर जो फिलर हम लगाते हैं उसकी एक अपनी उम्र है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर उसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन जो फ़ैट हम लगा रहे हैं जो सर्वाइव कर जाएगी फ़ैट, वो फिर हमेशा रहेगी, फिर वो एजिंग प्रोसेस में ज़ाहिर है चलेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ को कम या ज़्यादा उसके होने के चांसेस हो सकते हैं। आपकी स्टारवेशन, अगर आप रोज़ा रखते हैं या आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं तो जिस तरह बाकी फ़ैट कम हो सकती है, इसी तरह ये फ़ैट भी कम हो सकती है। लेकिन जो फिलर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये जो नेचुरल एक फितरती अमल है इसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। जब एक दफ़े फ़ैट सर्वाइव कर जाती है तो फिर वो सस्टेन करती है। इसी तरह जब हम फिलर लगाते हैं तो फिलर की वजह से ऊपर स्किन के अंदर थोड़ी सी फाइब्रोसिस की एक शो ऑफ होती है, स्किन हार्ड होना शुरू हो जाती है। उसके बरक्स जब हम फ़ैट लगाते हैं तो इस पर मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं, उसमें स्किन की जो ऊपर जहां हम फ़ैट ग्राफ्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वाली स्किन के अंदर इवन अगर पिगमेंट्स हैं, अगर वो छाइयाँ पड़ी हुई हैं तो उसके अंदर नीचे फ़ैट लगाने से वो पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है। और आप ये देखिए कि जो कॉन्टूर डिफेक्ट्स हैं जिनके साथ पिगमेंटेशन, उनके लिए तो ये बड़ा आइडियल सोल्यूशन हो गया ना, कि साथ ही फिलिंग भी होगी और उसके बाद स्किन के ऊपर से रिजुविनेशन भी हो गई और उसके अंदर जो पिगमेंट्स थे वो कम हो गए। स्किन के अंदर एक हेल्दी लुक आती है। फिर उसकी जो टैक्टाइल फीलिंग है, जो टच के बाद फीलिंग है, वो फिलर के बाद थोड़ी सी हार्ड वाली फीलिंग होती है। जिस बंदे की फ़ैट ले रहे हैं उसी के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमें उसमें कोई रिजेक्शन के या प्रॉब्लम के चांसेस या इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। रीज़न ये होती है कि चूँकि उसी बंदे से फ़ैट बिलोंग करती है, सेल उसी की हैं, जब लगते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस इसकी हो जाती है, फ़ैट अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। सम टाइम जब हम बहुत ज़्यादा कहीं फ़ैट इंजेक्ट करें, जैसे सम टाइम ब्रेस्ट की साइज़ को बड़ा करने के लिए हम फ़ैट लगाते हैं, तो कुछ सारी फ़ैट जो हम लगा रहे हैं वो सारी चलती नहीं है, उसमें कोई 60-70% फ़ैट चल जाती है, 30-40% फ़ैट कम हो जाती है, तो हमें फिर एक दफ़े रिपीट सेशन करना पड़ जाता है, कई दफ़े 2-3 सेशन भी करने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है और रीजन टू रीजन वेरी कर रहा होता है। जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा, घर में अगर लॉन में हम कोई 10-15 पौधे लगाएं तो में भी सारे ना चलें, कोई 1-2 खुश्क हो जाते हैं, बाकी चल जाते हैं, और जो चल जाते हैं दे आर फॉरएवर। इसी तरह जब फ़ैट एक जगह से लेके दूसरी जगह पे हम लगाते हैं तो ये एक सेल्स हैं, ये बॉडी के लिविंग सेल्स हैं। जब हम इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो ये चूँकि उसी बॉडी की जगह चेंज होती है तो ये वहाँ एक्सेप्ट हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी अपना एनवायरनमेंट बना लेते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं और फिर वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये ज़ाहिर बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या कोई बहुत ज़्यादा हमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली जब हम फ़ैट निकालते हैं तो वो लोकल एनेस्थीसिया में हम निकाल लेते हैं, उसके लिए कोई चीज़ कट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कुछ हमारे स्पेशल कैनुले हैं, स्पेशल तरह के कुछ आप समझ लीजिए नीडल्स की तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। ये हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। इसके लिए हमने कुछ एरिया पेट का या साइड्स का, जो हमारे पेट के साइड पे होती है, इस हिस्से को मैं नाम करता हूँ। ये फ़ैट जो होती है ये इट्स वन ऑफ माई डार्लिंग्स। उसकी ख़ास वजह है, आप अगर देखें तो हम जितनी मर्ज़ी एक्सरसाइज कर लें तो ये फ़ैट नहीं जाती।
इसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा अल्लाह ताला ने सेल्स रखे हैं, दे आर स्टेम सेल्स। वो बाकी फ़ैट में भी हैं, लेकिन यहाँ उसकी प्रोपेंसिटी ज़्यादा होती है। ये बड़ी रेजिस्टेंट फ़ैट होती है। इसको हम जहाँ ग्राफ्ट करेंगे या बॉडी में जहाँ हम लगाना चाहते हैं, चूँकि यहाँ नहीं जाती तो हम चाहते हैं कि ये वहाँ से भी ना जाए जहाँ हम रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये फ़ैट इज़ वन ऑफ द गुड एरियाज़ टू बी यूज्ड। मेरे नाम से हैं, रिवर्स कटिंग कैनुले हैं और डायरेक्ट कटिंग कैनुले हैं। ये पाकिस्तान में भी पेटेंट है मेरे नाम से और पाकिस्तान से बाहर भी, अमेरिका में भी इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके बाद अगर फ़ैट की हमने थिन लेयर यूज़ करनी हो तो ये एक उसके लिए मैंने मिक्सर डिज़ाइन किया हुआ है। इसके अंदर एक होल है जो कि वेरिएबल डायमीटर का है, उसकी थिकनेस और जो होल की विड्थ है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फैट। और इसके अंदर से जब फैट गुजरती है तो वो होमोजेनाइज्ड होती है, एक ही लेवल की होती है, उसको हम फिर इंजेक्ट करते हैं। जो कैनुले हैं वो डिफरेंट थिकनेस के भी हैं और डिफरेंट साइज़ के भी हैं। अब देखें ये सबसे थिन है और थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है लेकिन उससे थिकनेस में भी ज़्यादा है। इसके जो होल्स हैं उनका डिज़ाइन भी अगर आप देखें तो डिफरेंट है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये सबसे लंबा इस वक्त जो हमारे पास है, इससे भी लंबे मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन इसमें होल्स का डिज़ाइन और स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। बस ये होता है कि इससे जो हमें फ़ैट मिले वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो। लाइक अगर फ़र्ज़ करें हम किसी एरिया में फ़िल करने के लिए फ़ैट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें फ़ेस हो सकता है और फेस में सबसे ज़्यादा जो फ़ाइन फ़ैट हमें चाहिए होती है वो आपने देखा होगा फेस के ऊपर हमारी छोटी छोटी लाइन झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उनके अंदर डालने के लिए हमें बहुत सी रिफ़ाइंड फ़ैट, बहुत थिन सी हल्की सी वो उसकी लेयर हो, सेल्स बिल्कुल मतलब थिन लेयर में हो, वो चाहिए होते हैं। तो अगर उसके अलावा भी चाहिए हो तो हम उसको मैश करके, वो जिस तरह मैंने आपको मिक्सिंग कैनुला बताया, तो हम मिक्स करके उसको पतला और भी मज़ीद कर सकते हैं, जिसको हम इमल्सिफाइड फ़ैट कहते हैं। फिर उस फ़ैट को इमल्सिफिकेशन के बाद इवन हम फ़िल्टर करके तो उसके अंदर से इमल्सिफाइड फ़ैट के अंदर से जो इमल्सिफाइड पार्ट है वो लदा करके वो भी लगा सकते हैं, वो उससे भी थिन होता है, वो इवन बहुत बारीक नीडल से भी हम इंजेक्ट कर लेते हैं। अब ये तो बड़ी फ़ाइन वाली फ़ैट की बात होगी। इसके अलावा कुछ फ़ैट होती है जो हमें बहुत थिक चाहिए होती है। बहुत थिक कैसे, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और कहीं को खड्डा पड़ गया या कोई पैदाशी तौर पे एक डिफेक्ट है या रोमबर्ग्स डिजीज़ एक होती है, उसमें बहुत सारी फ़ैट नीचे से अब्जॉर्ब हो जाती है। अब ये जगह वो होती हैं जहाँ हमने बहुत सी मोटी और थिक लेयर में फ़ैट डालनी है, तो उससे हम बड़े कैनुले से निकालेंगे और बग़ैर उसको इमल्सिफाई करने के डालेंगे। इसी तरह ये दोनों एक्सट्रीम जो मैंने बताई हैं, इनके दरमियान में भी बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिनके लिए हमें फ़ैट की ज़रूरत होती है। जैसे नेज़ोलेबियल लाइंस हैं, हमारी नेक की लाइंस हो जाती हैं फेस के ऊपर, और ये दरमियान में आपने देखा होगा एंगर लाइंस आती हैं, तो इनके अंदर भी हम समटाइम फिलिंग करते हैं, तो उसकी थिकनेस जो होती है वो इनके दरमियान में कहीं होती है। इसी तरह आजकल आपने देखा होगा कि एक्नी बहुत ज़्यादा लोगों को दाने निकलते हैं, वो दाने फिर जब ठीक हो जाते हैं तो उनकी जगह पे एक खड्डा सा, एक निशान सा बन जाता है, उस निशान की जगह पे हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स आपने देखा जब हील हो जाता है तो उसके बाद वो नीचे नीचे 5 लीजन्स रह जाती हैं, उन जो छोटे छोटे निशान होते हैं उनके अंदर भी हम फ़ैट को फिल कर सकते हैं। ये एक चूँकि नेचुरल वे है इन चीज़ों को फिल करने का, इसलिए इसमें हमें उसमें कोई रिजेक्शन के या प्रॉब्लम के चांसेस या इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। If you like this video, please subscribe and ring the bell.